गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, है ना। तो देन फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, है ना। इट मीन्स क्या है कि हम मेंटेन करते हैं बिजनेस को, बिजनेस के एग्जिस्टेंस को हम मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो विदाउट अर्निंग आपको भी पता है कि हम बिजनेस को लंबे समय तक रन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में मेन रोल रखता है। अब इसमें क्या है, इंसेंटिव्स हैं, बिजनेसमैन को मिलना ही चाहिए ना। अगर नहीं मिलेंगे तो बिज़नेस नहीं चलेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, बिजनेस को एग्जिस्टेंस करने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। देन दूसरा पॉइंट है टू इंक्रीज इफ़िशियंसी। इससे क्या हो रही है, हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको टाइम टाइम से बोनस मिल जाएगा, उनको सैलरी मिलेगी, है ना, तो निश्चित सी बात है उनकी वर्क इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, इस्टेब्लिश इंटरनल फंड, है ना। अब इसमें क्या है, इंटरनल फंड भी मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कमाएंगे आप तो इंटरनल फंड भी आपको मिलता जाएगा। आप रिज़र्व बना सकते हैं, अगर बिजनेस की अनसर्टेनिटी के टाइम पे आपको आउटसाइड पार्टी से बोरो नहीं करना पड़ेगा, है ना, तो आप इंटरनल फंड भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट देखिए, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द बिजनेस। अब इससे क्या होगी, जब आपका बिजनेस वेल इस्टेब्लिश रहेगा तो निश्चित सी बात है आपकी क्या होगी, गुडविल भी बढ़ेगी, है ना। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, उनको रेट ऑफ डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, है ना। आपके डिबेंचर होल्डर हैं, उनको भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपकी गुडविल को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देन है फिफ्थ पॉइंट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, है ना। अब सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी बिजनेस क्या है, ज़रूरी है ना। प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट आपको भी पता है कि एक एसेंशियल पार्ट है। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए आपको तो आपको प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, तभी आप फाइनेंशियली क्या होंगे, स्ट्रांग बनेंगे और आपका बिजनेस भी स्मूथ रनिंग करेगा और आप अपने फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्री एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें हमको क्लासिफिकेशन देना है इंडस्ट्रीज़ का। ये देखिए, सिर्फ इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ये देखिए, है ना। इंडस्ट्री टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसमें प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक होती है, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के मीनिंग की। अब ये देखिए, इंडस्ट्री का मीनिंग यहाँ से यहाँ तक नोट करना है आपको। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हम कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, एंड एफर्ट्स ऑफ मेन, है ना। नेचुरल गिफ्ट है, आपको भी पता है। अब नेचुरल गिफ्ट के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसका कलर, उसका साइज़ सब कुछ चेंज करके उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के रूप में हम सोल्ड आउट करते हैं। जैसे कॉटन है, तो कॉटन से क्या बनाया जाता है, थ्रेड, और थ्रेड के थ्रू क्या किया जाता है, क्लॉथ मेकिंग की जाती है और वो क्लॉथ को सोल्ड आउट किया जाता है ना। जैसे गोल्ड, मेटल, सिल्वर है, अर्दन पॉट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है, जिसमें हम ये पूरी तरीके से किससे कनेक्ट होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, इनके थ्रू जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं, वो सारी चीज़ों से हम जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होगी, ये वाइडर सेंस में अगर हम देखें तो ये सारी कमोडिटी एक्सट्रैक्ट
लैंड के थ्रू होगी, लैंड, सी, एयर, इसकी लिटिल हेल्प के थ्रू, है ना, इनसे जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिव में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले तो जेनेटिक है ना। अब जेनेटिक में कौन कौन से हो गया? जैसे हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स की कर रहे हैं, उसका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश कल्चर है या फॉरेस्ट्री है, ये सारी जेनेटिक में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब एक्सट्रैक्टिव में कौन कौन सी थी? एक्सट्रैक्टिव में है फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, है ना, फ्रूट इंडस्ट्री। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम सारे मटेरियल्स को दूसरी स्टेज में क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। जैसे आयरन और से हम आयरन इंडस्ट्री बना लें, है ना, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा, उसको हमने मैन्युफैक्चर किया। अब इसमें सबसे पहले होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में शुगर से शुगर कैन का बनना, कॉटन टेक्सटाइल से कॉटन का बनना, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी और इसके आगे का मैं आपको कल डिक्टेट करूँगी।